स्वागत है आप सभी का। और आज अपने बात करेंगे आरएस के साथ साथ में ईओ और आरओ एग्ज़ाम की। देखो आरएस के प्री का रिजल्ट आ गया। कट ऑफ जो सोची थी उससे भी कम रही। मतलब मुझे अपने बात की थी कि 75 एक नंबर लग रही थी मुझे, 75-80। मैंने वीडियो में 70-80 बोली थी, तो मुझे पर्सनली लग रही थी कि ज़्यादा भी जा सकती है, पर वो इतनी रही नहीं। अब पेपर ऐसा वैसा था तो बहुत सारे लोगों का प्री, जैसे प्री तो 21,000 लोगों का ही होना था, तो बाकी लोगों का प्री नहीं हुआ। अब जैसे कई अच्छे अच्छे लोगों का भी प्री नहीं हुआ, अच्छा इन द सेंस जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे उनका भी प्री नहीं हुआ। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, कोई भाई आरएस तो अब लेट आएगी तो तब तक क्या कर सकते हैं। तो क्या कि मैं काफ़ी दिन से बिजी था, नई जगह चित्तौड़ मेरी पोस्टिंग हो गई, तो वो उस चक्कर में 4-5 दिन उसमें बिजी हो गए। फिर घर में शादी वादी का थी, इसलिए मतलब मैं उन लोगों के जवाब नहीं दे पाया। आरएस रिजल्ट के बाद में काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, किसी का आरएस हो गया तो उनसे रिगार्डिंग बात थी कि मेंस की कैसे करें, किसी का आरएस नहीं हुआ तो उसके रिगार्डिंग थी। और उसमें एक कॉमन मैसेज जो मुझे आज में टाइम मिला तो मैं देखा कि अधिकतर लोग ये पूछ रहे थे कि जैसे प्री नहीं हुआ तो हम ईओआरओ कर ले क्या। तो इस मैटर पे बात करते हैं। और कर लें तो देखो ईओआरओ तो कर लो, पर साथ साथ में मुझे जो लगता है पर्सनली किताबों को लेके कि आपको कुछ किताबें ध्यान रखनी है ईओ और आरओ एग्जाम के लिए। पिछली बार पेपर हुआ वो अलग बात थी, इस बार जो ईओआरओ हो रहा है मतलब जो पेपर रद्द हो गया वो अलग बात थी। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी आपको बुक पढ़नी है, वो आपने इस वीडियो में बात करेंगे, और कुछ नॉर्मल बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जिस व्यक्ति का आरएस पेपर पास हो रखा है प्री, और जिसने ऑलरेडी आरएस दे रखा है, पहले मेंस दे रखा है, उसके ठीक ठाक नंबर आ रखे हैं या ठीक ठाक तैयारी थी, वो तो आरएस ही करें। मतलब वो तो ई आर ओ वाले चक्कर में ना ही पढ़ें तो ही ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, जिसने पहले ई आर ओ कर रखी है, केवल ई आर ओ कर रखी है, उसके उनसे 95, 90, 100, 105 ऐसे नंबर थे, और पर या तो जो डीवी करवा रहा था या जो डीवी के पास में था या जो अच्छी तैयारी थी वो ई आर ओ कर सकते हैं। अगर उनका प्री पास भी हो रखा है तो ये सोच सकते हैं कि हमारी तैयारी तो थी थोड़ी बहुत, अपने इसी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ठीक अच्छी पोस्ट है। दूसरी, तीसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे तो ऑब्जेक्टिव की पार पड़ती है और हम आर एस में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा तो प्री पास जरूर हो गया पर ऐसे ही हमने आगे कोई आर एस की हमारी बिल्कुल मेंस की किताब ही नहीं उठाई हुई। तो देखो 2-3 महीने में पार पढ़नी नहीं है। मतलब जैसे मेरा पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंस ऐसा है कि आर एस की पार पढ़नी नहीं है 2-3 महीने में। अगर आपने ईओ की तैयारी कर रखी है तो वो मामला ठीक है, मतलब ऐसी कोई बातें नहीं है। पर अगर आपने आर एस की थोड़ी बहुत तैयारी पहले कर रखी है तो आप आर एस ही करो। अब अपने बात करते हैं बेरोजगार व्यक्ति को जिसको चाहिए नौकरी, ठीक है, और जो टारगेटेड रूप से उसको कोई मतलब नहीं है पोस्ट कौन सी कैसी है, सब ये है कि नौकरी चाहिए। अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है तो मुझे लगता है उसको पटवारी और वीडियो करनी चाहिए। ई आर ओ की सीटें कम हैं तो उसके चक्कर में ना पड़े तो ही ठीक है। ये तो बात होगी, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। अच्छा, तैयारी में अपने को ध्यान क्या रखना है। देखो पिछली बार पेपर ई आर ओ का हुआ ना, तो ईजी है, बहुत ही ईजी, जी के इतना ईजी है वो मैंने भी देखा था, काफ़ी ईजी पेपर आया जीके का, और बाकी भी ईजी है। मैंने तो इस बार ये बहम में ना जाएं कि पिछली बार इतना पेपर इजी आ गया तो इस बार इजी आ जाएगा। आर एस प्री आपने देख लिया है, पीछे एक एग्जाम हुआ था आरपीएससी ने करवाया था, टीचर का कोई भर्ती थी, उसका पेपर भी मैंने देखा था, सेकंड ग्रेड था शायद, कोई था संस्कृत विभाग का, उसका पेपर भी हार्ड है। मतलब इजी वाले बहम में मत चले जाना कि पेपर तो इजी आएगा, ऊपर ऊपर से 5 लोक नृत्य और 5 आभूषण पढ़ के चले जाते हैं। आप थोड़ा सा उसको ढंग से पढ़ने की ट्राई करें। पहली बात तो ये, मतलब जीके को लाइट नहीं लेना, बट इतना भी डीप नहीं जाना कि जीके जीके में सारे बैठ जाओ। पहली बात तो ये, मतलब ये मैं आपको आगाह इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली बार पेपर इजी आ गया तो लोगों को लगेगा कि इजी ही आएगा। जब पेपर टफ आता है ना तो लोग कहते हैं ना कि हमारे इतने नंबर हैं, हम ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आप देखो कि आर एस की 35% मेरिट रही है पूरे राजस्थान में, 6 लाख लोगों ने पेपर दिया, 21,000 लोगों के ही नंबर हैं वो 71 से ऊपर हैं, 35% नंबर क्रॉस कर पाए। तो तैयारी मतलब थोड़ी सी जीके वाली स्ट्रॉन्ग रखनी है अपने को। दूसरी कि एक्ट है ना उसको डिटेल में एक बार पढ़ लें, कोई भी किताब जो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसको ढंग से एक्ट को एक बार डिटेल में पढ़ लें ढंग से। पिछली बार इजी आ गया या कोई बहुत अच्छे प्रश्न आ गए सिंपल सिंपल, तो ज़रूरी नहीं इस बार, तो थोड़ा सा आप उस एक्ट को ढंग से पढ़ें, ठीक है। मार्केट में हो सकता है उसकी बहुत सारी बुकें आती होगी, आप कोई भी बुक लेके उसको फॉलो कर लें। अच्छा अच्छा, इसके अलावा कि उसको आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लें, मतलब आप जो आपने एक्ट्स पढ़े हैं ना उसके थोड़े शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लें, ठीक है। अगर किसी से नहीं बन रहे तो वो किसी मेरे दोस्त ने एक आर एस में ही है, उसने ईओ का भी दिया था, मतलब आर एस में वो एलाइड सर्विस में, तो उसने दोबारा ईओ के एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो उसने नोट्स बनाए थे,
ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि वो नोट्स अच्छे अच्छे लिखते, वो मैंने एक ऐप पे अपलोड किए थे, वो आप मैं लिंक दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा। वो ऐप क्या है, उस पर आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, शायद 35 पेज के या 36 पेज के वो नोट्स हैं, तो दोनों साइड करोगे तो 36 पेज होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स हैं। ये इसका सेकंड का सब्सटीट्यूट नहीं है वो, कि बिना बिना एक्ट पढ़े वो नोट्स पढ़ के चले जाएँ। वो तो ये है कि आपने अगर एक्ट पढ़ रखे हैं तो वो जो लाइन वन लाइनर टाइप है, तो वो जो 36 पेज है वो बिल्कुल ढंग से अच्छे से उसको, इन 36 पेज को तो आप कर लो, बाकी एक्ट को भी ढंग से कर लो, तो आपको इस 36 पेज से काफ़ी काम हो जाएगा। वो आप डाउनलोड कर लेना, वो शायद उसको अपने रीड कर सकते हैं मोबाइल में, ऐसा कोई सीन है वो आप उस पर देख लेना। मैं आपको लिंक इस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो टेलीग्राम पे भी दे दूंगा वो लिंक वगैरह, आप देख लेना। तो ये थी मेन बात। कुल मिला के आपको जीके को ईजी नहीं लेना। दूसरी बात, एक्ट को डिटेल में पढ़ना है, और एक्ट के अगर आप खुद के नोट्स है तो ठीक है, नहीं तो वो डाउनलोड करके आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ लेना, ठीक है। और मैं अगेन ये बार बार इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूँ कि जो पहले चीज़ें थी, कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि पहले ईजी पेपर आ गया था, इस बार ईजी है ज़रूरी नहीं है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात, कि बिल्कुल ही इस वहम में कि मैं ई और आर कर देता हूँ और बेरोज़गार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, इस चक्कर में पटवारी और वीडियो को मत भूल जाना, ठीक है। वो वैकेंसी ठीक ठाक है, ई और आर का भरोसा नहीं है यहाँ पे, कोई भी एग्जाम का भरोसा तब रहा ही नहीं। आर एस का भी अच्छे अच्छे लोग प्री पास नहीं हुए और अच्छे अच्छे लोग इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। इस बार अगर इंटरव्यू कॉल देखोगे ना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इंटरव्यू कॉल नहीं हुई, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का प्री पास नहीं हुआ इस बार, ठीक है। तो ये अनिश्चित सा एग्ज़ाम है। और अगर आपकी आर एस की थोड़ी बहुत तैयारी है पहले की, तो आप आर एस करो, ठीक है। बेरोजगार हो तो पटवारी वीडियो की तरफ भी देख लो, ठीक है। ये सीन है। बाकी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।